नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज विथ पुष्पेंद्र में पुनः स्वागत है। आइए हम लोग कल ARO 2016 परीक्षा के प्री एग्ज़ाम में आए हिंदी के आए हुए प्रश्नों को मिला लेते हैं। ये हमने हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं कई स्तरीय बुक से, जैसे आप जानते होंगे पृथ्वीनाथ पांडे, उसके बाद हरदेव बाहरी, और आप लोग कई सारी किताबें पढ़ते होंगे। तो हमने कई किताबों से इन चीज़ों को मिलाया हुआ है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोम शब्दों को हम लोग मिलाएंगे। आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे लिखे हुए शब्द और विलोम। पहला था भौतिक, तो भौतिक का जो विलोम है वो आपका क्या हो जाएगा? भौतिक का आध्यात्मिक। प्राची का प्रतीची, प्राची मतलब पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा। समष्टि का व्यष्टि। विधि का निषेध, विधि का निषेध। आह्वाहन, विसर्जन। अमीय मतलब अमृत, हलाहल मतलब विष, विष। आदृत का निरादृत। ईप्सित अनीप्सित। दोष का निर्दोष। फिर था आविर्भूत, आविर्भूत का तिरोभूत। क्षणिक का शाश्वत। अग्रज का अनुज। मौन का मुखर। शानदार का शर्मनाक। बर्बर का सभ्य, सभ्य असभ्य भी होता है, तो बर्बर का सभ्य। अमित का परमित, अमित का परिमित। और सत्कार का तिरस्कार। सुख का दुख। आच्छादित का अनाच्छादित होता है, वहां पे परिच्छन्न दिया था जो कि पूरी तरह से गलत है। आच्छादित का अनाच्छादित। ये जितने भी विलोम हैं एकदम एक्यूरेट सही हैं, इसमें को थोड़ी भी अशुद्धियां नहीं हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो शुद्ध शब्द पूछे गए थे। उसमें लिखा था चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह के जगह चिन्ह होगा, आधा ह हलंत न होगा। फिर विरहणी था, विरहणी दोस्तों गलत है, उसका शुद्ध शब्द विरहिणी होगा। क्या होगा? विरहिणी, ह में छोटी की मात्रा लगेगी। विवर्त, एक शब्द था विवर्त, तो विवर्त में कई सारी किताबों में त के पहले आधा त और लगा हुआ है। जैसे आप आवर्तक का विलोम पढ़ते होंगे व्यावर्तक, ठीक है। विवर्तनिक, तो जैसे ये विवर्त शब्द है, इसमें विवर्तनिक, विवर्तन होता तब इक प्रत्यय लगता, लेकिन उसमें आधा त नहीं लगता। क्योंकि ये विवर्त है तो यही सही माना जाएगा। अब आयोग क्या करता है विरहिणी और विवर्त में, लेकिन विरहणी जो लगाए हैं वो एकदम गलत है क्योंकि उसका विरहिणी होता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित एकदम सही है, अनुग्रहित होगा। अनुग्रह, अनुग्रह में र जो है लाइन वाला लगता है, नीचे लाइन लग जाती है, लेकिन अनुग्रह में लाइन लगती है, अगर अनुग्रहित होता है तो उसमें ऋषि वाला ली लगता है। ज्योत्सना, आधा त आधा स। कोमलांगी, इसके पहले भी आरो में ये पूछा गया है, तो वहां कोमलांगिनी दिया था जो कि गलत था, और इस बार कोमलांगी सही शब्द आपको चुनना था, कोमलांगी इसमें सही है। सम्मिलित, सम्मिलित शुद्ध शब्द है। उत्कर्ष, उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्षता की जगह उत्कर्ष सही शब्द है। दैदीप्यमान, दैदीप्यमान ये सही शब्द है। अनधिकार, अन अधिकार, ये जो है अधिकार में अन उपसर्ग लगने से अनधिकार बना है, अनाधिकार जो लगाए होंगे गलत है, अनधिकार। निरपेक्ष, निरपेक्ष। कौतूहल, पौराणिक, क्या है? पौराणिक, उपर्युक्त। ये जो भी शब्द आए हैं ये सही शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं। कुछ वाक्य भी थे शुद्ध अशुद्ध में, तो जैसे एक वाक्य था बहुत के साथ, बहुत और अनेकों, तो अनेकों शब्द यूज नहीं होता, जहां जहां अनेकों है वो गलत है, ठीक है। जहां जहां अनेकों है वो गलत है, अनेकों शब्द नहीं यूज होता है। उसके साथ
एक और शब्द था वाक्य शुद्ध अशुद्ध करने के पास, आप जानते हैं उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ये तो उसमें ये शुद्ध होगा कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। दुकान एक होगी, एक मिठाई नहीं, क्योंकि वहाँ कई सारी मिठाई होंगी, कई प्रकार की मिठाइयाँ होंगी। तो इसमें ये वाला आपका सही होगा विकल्प में से। ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं इसके बावजूद, बावजूद के साथ भी शब्द नहीं यूज होता है, बावजूद के साथ भी शब्द नहीं प्रयुक्त होता है। ये भी वाक्य आपका इसमें यही होगा, इसके बावजूद भी हम लोगों ने हिंदी सही से, लास्ट वाला जो डी वाला था यही होगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह कविता, क्योंकि स्पेसिफाइड है, किसी एक कविता को बता रहा है कि ये जो कविता है अनेक भाव प्रकट करती है। अनेकों शब्द नहीं होता और अनेक भाव नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका तद्भव तत्सम जो आया था, इसमें जीर्ण सही है, जीर्ण सही है। गाहक, गाहक का ग्राहक तत्सम होता है, इसी में एक ऑप्शन में था। दही का दधी होता है, तो उसमें आपका जीर्ण सही है। अगहन का अग्रहायण होता है, अग्रहायण। चौदह का चतुर्दश। भीतर का आभ्यंतर, बहुत लोग भीतर अंदर, और इसके चक्कर में बहुत लोग अंदर लगा के आए होंगे, तो अंदर आपका गलत है। ठीक है। आभ्यंतर जो है तत्सम है भीतर का। कपड़ा का करपट, कपूर का इसी तरह कर्पूर। उछाह, उछाह जो है देसी भाषा है, तद्भव शब्द है, इसका उत्साह होगा। परिवार, आप लोग गांव जाते होंगे, अगर गांव से फिर शहर आना होता होगा घर से, तो घर पे लोग बोलते हैं आज परिवार है मत जाइए, तो परिवार शब्द तद्भव है, प्रतिपदा इसका शुद्ध शब्द है। अगर आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़े होंगे कि पक्ष की प्रथम तिथि क्या होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपदा, तो इससे सही कर सकते थे। खपड़ा है, उसमें ऑप्शन में था एक, ठीक है, उसका भी खरपर या खप्पर होता है। घड़ा, घड़ा का घट, जबकि ऑप्शन में क्या दिया था, घड़ा का घोटक, तो घोटक घोड़ा का होता है। नेक्स्ट आपका दिया था पलंग और पर्यंक, यही वाला सही था, क्योंकि पलंग तद्भव है, पर्यंक तत्सम है। कैथा कपित्थ, गजाननम भूत गणादिसेवितम, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। आपने श्लोक हो सकता है कि तीसरी चौथी कक्षा में संस्कृत विषय में पढ़ा होगा। तो कपित्थ यहाँ पे कैथा। खजूर का खरजूर, आंसू का अश्रु, तो इसमें क्या था, कौन सा गलत था, तो आंसू वाला गलत था, क्योंकि इसका अश्रु होता है। अब हम लोग पर्यायवाची देख लेते हैं। पर्यायवाची में पहला था आकाश का कौन सा है, तो शून्य। सोना का कौन सा है, कनक। पक्षी, पक्षी का उसमें पूछा था कि क्या अर्थ होगा, पर्याय होगा, तो पक्षी मतलब पखेरु होता है। ठीक है। चंद्रमा का सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर दिया था, और एक सलिल था, तो सलिल आपका जल का होता है, तो चंद्रमा का नहीं होगा। माता का अम्ब, अम्बा मातृ, ठीक है, माता का अम्ब, अम्बा और मातृ सही है, बाकी जो एक और था गलत था। लक्ष्मी का रमा, कमला, इंदिरा एकदम सही था। ठीक है। और जो भारती था वो सरस्वती का होता है, इंदिरा दुर्गा का भी होता है, तो वहां पे भारती आपका उसमें लक्ष्मी का नहीं होगा, सरस्वती का है। आप कई बार कहते हैं कि माँ भारती की कृपा से, माँ भारती की कृपा से, तो भारती सरस्वती का ही पर्याय है। कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, दुकूल, तो वसन की जगह वासन दिया था, वासन नहीं सही है। कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट सही है, बाकी वो जो था गलत था। मेघ, मेघ का जलधर, पयोधर, वारिधर, जहां धर शब्द लग जाता है वो बादल का पर्याय बन जाता है। जहां पे धाम शब्द, जैसे जलधाम, जलधाम, जल निधि, तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर ज शब्द लग जाए, जलज, पंकज, सरोज, कमल का हो जाएगा। अगर उसी में द लग जाए, जलद, जलद, नीरद, तोयद, ये बादल का हो जाएगा। अगर इसी में ध लग जाए, जलधि, वारिधि, पयोधि, ये समुद्र का हो जाएगा। ज लगने से कमल का हो जाएगा, द लगने से बादल का हो जाएगा, धी शब्द लगने से समुद्र का हो जाएगा। तो इसमें मेघ का जलधर, पयोधर, वारिधर, अगर यहाँ पे जलनिधि और जलधाम होता तो फिर समुद्र का हो जाता। मीमांसा का समालोचन सही है। बिजली का सौदामिनी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति होती है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक उचित शब्द जो होगा अविवाहित होगा। अगर पुरुष है तो अविवाहित, महिला है अविवाहिता। लेकिन यहाँ जो आपका प्रश्न पूछा गया है, जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, जो परिणय सूत्र में न बंधा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अपरिणीत। पृथ्वीनाथ पांडे की किताब में, नालंदा पब्लिकेशन में इसका लिखा हुआ है सीधे सीधे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में जो परिणय सूत्र में न बंधा हो उसका होता है अपरिणीत। कुछ लोगों ने परिणाम न निकलना लगाया होगा, तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि परिणाम का होता है परिणति। क्या परिणति हुई? परिणति। अपरिणति होता है, परिणति, अपरिणति। लेकिन यहाँ पे अपरिणीत दिया है। आपने परिणीता नाम सुना होगा, परिणय सुना होगा, तो यहाँ पे जो परिणय सूत्र में न बंधा हो अपरिणीत होगा। चूंकि अब आयोग ने अविवाहित ऑप्शन में दिया था और उसका होता है जिसका विवाह न हुआ हो। अब ये प्रश्न डिपेंड है आयोग पे, इसका आयोग आंसर क्या मानता है। लेकिन अगर ये परिणाम वाला मानता है जिसमें लिखा हुआ है कि परिणाम न निकलता हो, वो नहीं होगा, गलत है। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, सही है। ठीक है, ये 5 थे। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द में और शब्द जो आए थे उसको हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं क्या आए थे। क्योंकि इसमें हमने लिखा नहीं है, तो अब अभी तक हम लोगों ने कहा परंपरा से चली आ रही अनुश्रुति, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, एकदम सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खोज करने वाला अन्वेषक। इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है खोज करने वाला अन्वेषक। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ वाले में पार्ट में, आपको यहाँ मिल जाएगा। खोज करने वाला अन्वेषक जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय, सही है। इसका इंद्रियातीत भी होता है, अतीन्द्रिय ऑप्शन में था, सही है। फिर नेक्स्ट है लौट कर आया हुआ, इसका प्रत्यागत, सही है। ठीक है, ये 10 हो गए। लेकिन इसमें एक ही डाउट वाला है, जिसमें परिणाम निकलने वाला है वो गलत है पूरी तरह से। बाकी परिणीत, अब आयोग क्या आंसर मानता है, सबको नंबर देता है, आंसर क्या मानता है, ये डिपेंड करेगा। आप लोग जानते ही आयोग की कार्यप्रणाली, हिंदी में 2-3 क्वेश्चन गलत करना है, जीएस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत करना है। ठीक, अब हम लोग विशेषण विशेष्य देख लेते हैं, जो विशेषण विशेष्य आए हुए थे। अब इसमें विशेषण विशेष्य में मानस से मानसिक बनेगा, मानस मूल शब्द है, इससे मानसिक बनेगा। चरित्र से चारित्रिक बनेगा। सूर्य से शौर्य बनेगा। ठीक है, सूर्य से शौर्य बनेगा। उसके बाद अग्नि से आग्नेय बनेगा, अग्नि से आग्नेय बनेगा। उचित से, उचित जो है गुणवाचक है, क्योंकि उचित और जो अनुचित, उचित अनुचित, ये गुणवाचक है।
ठीक है। फिर उसके बाद एक था कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से विशेषण नहीं बनता है। तो अब देखिए ऑप्शन में सुंदर, श्रीमान, दान और चमक था। तो हमने एक वीडियो में विशेषण विशेष्य वाले में इस बात पे चर्चा की है कि विशेषण बनने के नियम में प्रत्यय लगा के विशेषण बनता है। जैसे श्री है, मान लगा दिए श्रीमान, मति लगा दिए श्रीमती। दान है तो दान में ई प्रत्यय लगा दिया, दानी बन गया। चमक में इला प्रत्यय लगा दिया, चमकीला बन गया। लेकिन सुंदर में ता प्रत्यय लगाने से सुंदरता बन जरूर जाता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कुछ विशेषण मौलिक विशेषण कहे जाते हैं। उसमें प्रमुख रूप से सुंदर, सुडौल, बेडौल, भारी, पीला, इस टाइप के शब्द आते हैं। ये आपको जब आप पृथ्वीनाथ पांडे की किताब विशेषण विशेष्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा कि जो सुंदर है वो मौलिक विशेषण है। अब यहाँ आयोग क्या आंसर मानता है, ये आयोग के ऊपर है। और कुछ शब्द वाक्य थे, उसमें ये पूछा था कि इसमें विशेषण का प्रकार क्या है। जैसे एक वाक्य था सबसे होशियार, तो सबसे होशियार यहाँ पे उत्तमावस्था है। अगर ऑप्शन में उत्तमावस्था नहीं होता तो होशियार के पहले सबसे लगा था तो ये प्रविशेषण हो जाता। ऑप्शन में प्रविशेषण था नहीं, तो सबसे होशियार उत्तमावस्था। चंचल बालक, चूंकि ये जो चंचलता है ये स्वभावगत गुण है। क्या है, स्वभावगत गुण है चंचल होना। ठीक है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता बहुत चंचल बालक या अति चंचल बालक, तो जो बहुत और अति होते वो आपके प्रविशेषण हो जाते। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में एक चीज और नहीं दिया था, विधेय विशेषण ऑप्शन में दिया था लेकिन विशेष विशेषण ऑप्शन में नहीं दिया था। आपको पता ही है कि विशेष से पहले जो विशेषण लगता है विशेष विशेषण होता है, और क्रिया से पहले जो लगता है और विशेष से बाद में लगता है विधेय विशेषण। तो इसमें ये विशेष से पहले लगा है, विशेष्य विशेषण होगा। ऑप्शन में था नहीं तो गुणवाचक हो जाएगा। बहुत, जो बहुत शब्द है वो अनिश्चित परिमाण वाचक है। बहुत खाना खाता है, बहुत दिनों से यात्रा करते करते थक गए, तो मतलब बहुत शब्द क्या है, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक जो माप तौल को निश्चित रूप से बताता है निश्चित, और जो माप तौल को निश्चित नहीं करता वो अनिश्चित। तो बहुत यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। नटखट बालक, बालक का स्वभाव है नटखट, तो यहाँ पे पूछा था कि गुणवाचक विशेषण, 4 ऑप्शन था उसमें यही पूछा था कि गुणवाचक विशेषण कौन सी सही होगी। तो नटखट बालक, बालक का स्वभाव है नटखट, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये आपके 60 प्रश्न ही थे, हिंदी से थे, और इसमें जितने भी आंसर आपको बताए गए हैं बहुत ही छानबीन करके खोज करके बताए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके आंसर इससे मिलेंगे और आप जहां से भी मिलाए होंगे एक बार मिलाने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें जिन प्रश्नों पे डाउट है एक बार हम फिर से चर्चा कर देते हैं। जैसे एक प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अविवाहित। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन था अपरिणीत, और अपरिणीत होता है जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, तो इसमें एक ये भी है, इसमें अविवादित है। दूसरा, एक विशेषण विशेष्य में जो मौलिक विशेषण पूछा है, कुछ लोग उसमें सुंदर में सुंदरता लगाने से बता रहे हैं कि प्रत्यय बन जाएगा, लेकिन सौंदर्य शब्द विशेष से होता है और सुंदर उसका विशेषण बनता है, और सुंदर अपने आप में व्याकरण की दृष्टि से मौलिक विशेषण माना गया है। तो एक ये प्रश्न है। और आपका एक प्रश्न है शुद्ध अशुद्ध में, जिसमें शुद्ध अशुद्ध करना है, वाक्यांश में देखना है। तो यही 2-3 प्रश्न हैं जिसमें डाउट है, बाकी तो प्रश्न आपके सही हैं, ऑप्शन भी सही दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और उम्मीद करते हैं आप लोग का अच्छा हुआ होगा पेपर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।